आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित आर्थिक पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त के बारे में संवाददाताओं को आज नई दिल्ली में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत 7 क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये हैं मनरेगा, शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम को गैर आपराधिक बनाने, कारोबार सुगमता, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों से संबंधित नीति, राज्य सरकार और उनसे संबंधित संसाधन। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री के संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों को राहत पहुंचाने के उपाय किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 6,81,000 सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 19 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। मनरेगा योजना के तहत 40,000 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज अंतिम दिन है। चौथे चरण के लॉकडाउन के बारे में अभी घोषणा की जानी है। इस महीने की 12 तारीख को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूर्णबंदी का चौथा चरण नए नियमों के साथ पूरी तरह से अलग होगा। उन्होंने कहा था कि राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर चौथे चरण की पूर्णबंदी के बारे में 18 मई से पहले लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 5,000 के करीब पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 2300 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश के 45 जिलों तक संक्रमण पहुंच चुका है। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 92 नए मरीज मिलने से कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 2,470 हो गई है। वहीं एक और मरीज की मृत्यु के साथ जिले में कोविड-19 से अब तक 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उधर उज्जैन में 33 नए मरीज मिलने से अब आंकड़ा बढ़कर 329 हो गया है। कोरोना संक्रमण से उज्जैन में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उज्जैन के 148 लोगों ने कोरोना संक्रमण पर विजय भी पाई है। इधर राजधानी भोपाल में भी संक्रमितों की तादाद 1,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि सुखद खबर ये है कि अब तक 633 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मंदसौर में बीती रात कोविड हॉस्पिटल से 7 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड-19 के उपचार के लिए औषधि परीक्षण के आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। एम्स भोपाल में पिछले कुछ दिनों से माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू का परीक्षण कोविड रोगियों पर किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। आधिकारिक जानकारी के अनुसार माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू नामक इस दवा का नैदानिक परीक्षण एम्स में 3 गंभीर कोविड-19 रोगियों पर अत्यधिक सफल रहा है। एम्स निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से ये परीक्षण चल रहे थे और इसके परिणाम भी अच्छे मिले हैं, क्योंकि परीक्षण के लिए नामांकित 4 मरीजों में से 3 पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एम्स भोपाल अब जल्दी ही कोविड-19 के उपचार के लिए जापान में उपयोग की जाने वाली दवा फेविपिरवियर का उपयोग करने की तैयारी भी कर रहा है। माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू का उपयोग कुष्ठ रोग के उपचार में किया जाता है और हाल ही में काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने कोविड-19 के रोगियों के इलाज में इस दवा के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने भी एम्स भोपाल सहित देश के 3 बड़े अस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों पर इस दवा के परीक्षण की अनुमति दी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बीजेपी कार्यालय में संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा भी मौजूद थे। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 45वें अंक में आज शाम के प्रादेशिक समाचारों में सुनिए इंदौर में श्रमिकों के लिए पुलिस द्वारा शुरू की गई पहल पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है। इनमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में सहायक है। आज विश्व दूरसंचार दिवस है। दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दूरसंचार क्षेत्र के प्रयासों की प्रशंसा की। इस अवसर पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण कई बाधाओं के बावजूद लोगों को निर्बाध रूप से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इंटरनेट प्रदाता और दूरसंचार कंपनियों के कर्मचारियों के प्रयास सराहनीय हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
सतना जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। आगरमालवा कलेक्टर संजय कुमार ने एसडीएम और तहसीलदारों की बैठक में कल कहा कि कोरोना वायरस से जिले की आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन का सभी से पालन कराया जाए। जो इसका पालन न करे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। नीमच में लॉकडाउन के दौरान बंद हुआ केंद्र सरकार का अफीम और क्षरोड कारखाना कल से शुरू हो रहा है। लॉकडाउन के बीच मध्यांचल ग्रामीण बैंक समाज सेवा समिति शिवपुरी द्वारा जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। नीमच में दो पक्षों में विवाद के बाद गोली और तलवार चले फायरिंग में एक की मौत हो गई है। गोलीकांड के फरार आरोपी की सूचना देने पर जिला पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।